हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हैं और इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि किस तरह जो ऑक्टेंट्स में एक्स वाई और जेड का जो साइन है उसे कैसे याद रखेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब उन्हें साइन दिया रहता है एक्स का, वाई का और जेड का और पूछा जाता है कि बताइए ये कौन सा ऑक्टेंट में है। तो आज वो सारा कंफ्यूजन हम क्लियर करेंगे सिर्फ एक सिंपल ट्रिक से। तो थोड़ा हम रिवीजन करते हैं कि जो हम लोगों ने क्लास 8 से 10 तक सीखा था वो सीखा था टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी कि एक एक्स एक्सिस होता था और एक वाई एक्सिस होता था, जिसे कि हम ब्लैक बोर्ड या ग्राफ पेपर किसी भी प्लेन पे हम उसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाते थे। तो एक्स और वाई एक्सिस जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे, इसीलिए इसे क्वाड्रेंट्स कहते थे। और क्योंकि यहाँ पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक नया एक्सिस आएगा वो है जेड एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब होते हैं तो वो लोग 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम ऑक्टेंट बोलते हैं। 8 का मतलब ऑक्टेंट। अगर हमें क्वाड्रेंट का साइन का अगर जानकारी है तो हम इसे बहुत इजीली याद रख सकते हैं। तो पहला क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू भी प्लस और y का वैल्यू भी प्लस। अब ये तो पता है कि पहले हम लोग x को रिप्रेजेंट करते हैं फिर y को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू होता था माइनस और y का प्लस। थर्ड में x भी माइनस और y भी माइनस। और फोर्थ में x प्लस और y माइनस। ये अगर याद है तो ऑक्टेंट्स का साइन याद रखना बहुत इजी होगा। तो 1 to 4 जो यहां पर है उसे सिंपली कॉपी करते हैं। प्लस कॉमा प्लस, 2 में है माइनस कॉमा प्लस, 3 में है माइनस कॉमा माइनस, 4 में है प्लस कॉमा माइनस। अब यहां पर जो x का वैल्यू और y का वैल्यू पता है तो z का वैल्यू क्या करेंगे, सभी का प्लस लिख देंगे। प्लस 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 और प्लस। तो सिंपल। जब ऑक्टेंट नंबर 5 का काम करेंगे तो फिर पहले जैसे रिपीट करेंगे, मतलब प्लस कॉमा प्लस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू यानी माइनस कॉमा प्लस, फिर थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू माइनस कॉमा माइनस और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू प्लस कॉमा माइनस। अब जेड का वैल्यू क्या करेंगे, सभी का माइनस लिख देंगे। सो सिंपल है ना, कितना मजेदार ट्रिक। अब अगर नेम लिखने के लिए बताता है कि इस ऑक्टेंट का नेम बताना है तो इजीली लिख सकते हैं। पहले हम लोग x का वैल्यू लिखते हैं x, उसके बाद ओरिजिन o। अब ये क्या है, y z, y z। उसी तरह x क्योंकि माइनस है तो हम x के ऊपर ऐसे डैश देंगे। o, y और z प्लस है तो इसी तरह लिख देंगे। x भी माइनस है, y भी माइनस है, इसलिए x के ऊपर डैश o और y के ऊपर डैश और z। यहाँ पर x प्लस है तो x को ऐसे लिख देंगे। ओरिजिन का o और y नेगेटिव है तो y के ऊपर डैश और z। यहाँ x और y दोनों पॉजिटिव है तो x और y सिंपली लिखेंगे ओरिजिन के बाद, और z को हम डैश लिखेंगे। तो डैश हम लोग कब लिखते हैं, जब नेगेटिव साइन होता है। उसी तरह यहाँ लिखेंगे x क्योंकि माइनस है तो x डैश, ओरिजिन का o y पॉजिटिव है तो y लिखेंगे और z नेगेटिव है तो z डैश। x नेगेटिव है तो x डैश, o y नेगेटिव है तो y डैश और z भी नेगेटिव है तो z डैश। यहाँ x पॉजिटिव है तो x, o y नेगेटिव है y डैश और z भी नेगेटिव है z डैश। तो इस तरह अगर कोई भी पॉइंट दिया गया हो तो हम बहुत ही इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। अगर आपको आज का ट्रिक वाकई पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, और हाँ, एक लाइक तो बनता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।